विक्रम एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे पुरानी और भूल गई जगहों की कहानियां ढूंढना पसंद था। एक दिन उसे एक फोरम पर एक पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, स्टेशन नंबर 19 एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो मैप में नहीं है, पर वहां ट्रेन रुकती है। जो यहां उतर जाए वो कभी वापस नहीं आता। विक्रम ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा कंटेंट होगा। उसने रिसर्च शुरू की और पता चला कि एक छोटी सी रेल लाइन है जो राजस्थान के एक सहरा के बीच से गुजरती है। लोकल लोगों ने बताया कि वहां एक पुराना स्टेशन था जो 1947 में एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। 25 अक्टूबर की रात विक्रम उस ट्रेन में सवार हुआ जो उस रूट पर जाती थी। ट्रेन में सिर्फ 4 से 5 और यात्री थे। सब चुप, सब अपनी दुनिया में खोए हुए। रात के 12:30 बजे ट्रेन अचानक धीमी हुई। कंडक्टर ने अनाउंसमेंट की, अगला स्टेशन। स्टेशन। आवाज टूट गई, जैसे कोई पुरानी टेप चल रही हो। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में एक पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म दिख रहा था। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्टेशन नंबर 19 इंच। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये तो वही जगह है। ट्रेन रुकी। विक्रम ने अपना बैग उठाया और उतरने को तैयार हुआ। तभी उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत उतरो बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। जो यहां उतरता है वो कभी वापस नहीं जाता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये सब अंधविश्वास है। मैं सिर्फ कुछ फोटो लूंगा और अगली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसकी कलाई छोड़ दी और सिर हिलाया। अगली ट्रेन यहां कभी नहीं आती। विक्रम प्लेटफॉर्म पर उतरा। ट्रेन की सीटी बजी और वो चली गई, अंधेरे में गुम हो गई। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। प्लेटफॉर्म पर घास उग आई थी। टिकट काउंटर की खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर काई जमी थी। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और फोटो लेना शुरू किया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की हंसी की आवाज। वो आवाज वेटिंग रूम से आ रही थी। हेलो, विक्रम ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। बस वही हंसी, अब और तेज। वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। वेटिंग रूम खाली था, पर दीवार पर किसी ने काले रंग से कुछ लिखा था। विक्रम करीब गया और पढ़ा, 15 अगस्त 1947, 247 लोग मरे, हम अब भी यहीं हैं। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी उसे एक और लाइन दिखी जो ताजी लिखी लगती थी। विक्रम, तुम्हारा इंतजार था। कैसे? कैसे उन्हें मेरा नाम पता? विक्रम की आवाज कांप गई। तभी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। पूरा अंधेरा। विक्रम ने फोन को हिलाया, पर वो दोबारा नहीं चालू हुआ। बैटरी फुल थी, फिर भी। अचानक वेटिंग रूम की सारी बेंचों पर बैठे लोग दिखने लगे, धुंधली परछाइयां। वो सब चुपचाप बैठे थे, बिना हिले डुले, बिना सांस लिए। कौन हो तुम लोग? विक्रम चीखा। सब एक साथ अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले खाली गड्ढे थे। विक्रम भागा। वो प्लेटफॉर्म पर आया और ट्रैक की तरफ दौड़ा। उसे बस यहां से निकलना था। विक्रम ट्रैक पर 2 घंटे तक चलता रहा, पर हर बार वो वापस उसी स्टेशन पर पहुंच जाता। चाहे वो किसी भी दिशा में चले, रास्ता उसे वापस स्टेशन नंबर 19 पर ले आता। ये नहीं हो सकता। ये सपना है, वो अपने आप से बोला। तभी उसे दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। ट्रेन आ रही है। पर जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आई, विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक पुरानी, जंग लगी ट्रेन थी, एक 940S की डिजाइन।
उसकी खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। अंदर से किसी ने आवाज लगाई, चढ़ जाओ विक्रम, अब तुम्हारी यही ट्रेन है। विक्रम ने अंदर झांका। पूरी ट्रेन में लोग बैठे थे, पुराने कपड़ों में, जैसे 1940 के जमाने के। सब उसकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, एक अजीब बेजान मुस्कान। नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा, विक्रम पीछे हटा। तभी उन सबके चेहरे बदलने लगे। उनकी खाल उतरने लगी, खून टपकने लगा, हड्डियां दिखने लगीं। वो सब चीखने लगे, तुम्हें चढ़ना होगा, तुम्हें यहीं रहना होगा। विक्रम भागा, पर उसके पीछे वो सारे, जो कुछ भी थे, दौड़ने लगे। वो ट्रेन से बाहर निकले और विक्रम को घेर लिया। प्लीज, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, विक्रम गिड़गिड़ाने लगा। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरे जख्म थे। हम भी यही बोले थे, विक्रम, उसने कहा। 15 अगस्त 1947 की रात यहां एक भयानक हादसा हुआ था। दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 247 लोग मर गए। सरकार ने इसे छुपा दिया, स्टेशन बंद कर दिया। पर हम अब भी यहीं फंसे हैं। हर 10 साल में एक व्यक्ति को यहां आना होता है, एक औरत ने कहा। सिर्फ तभी हम में से एक को जाने की इजाजत मिलती है। विक्रम समझ गया। मतलब, अगर मैं यहां रहूं तो तुम में से कोई एक जा सकता है, विक्रम ने सोचा। उसकी जिंदगी पूरी आंखों के सामने घूम गई, उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके दोस्त। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। एक तरीका है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। अगर तुम अगली सुबह तक जिंदा रह गए तो तुम जा सकते हो, पर रात भर हम तुम्हें पागल करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेशन का श्राप है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। मैं कोशिश करूंगा। रात शुरू हुई। पहले घंटे में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, विक्रम बेटा, मैं बीमार हूं, घर आ जा। पर विक्रम जानता था कि ये झूठ है। उसकी मां तो बिल्कुल स्वस्थ थी। दूसरे घंटे में उसने देखा कि स्टेशन की दीवारों से खून रिस रहा है। जमीन पर लाशें पड़ी हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं। ये असली नहीं है, ये असली नहीं है, विक्रम खुद को समझाता रहा। तीसरे घंटे में उसे लगा कि वो अपने घर में है। उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। पर तभी उसे याद आया, ये स्टेशन का जादू है। चौथे घंटे में वो भूतें उसे घेर कर बैठ गईं और अपनी कहानियां सुनाने लगीं, कैसे वो मरे, कैसे उनके परिवार रोए, कैसे उन्हें न्याय नहीं मिला। विक्रम रोने लगा। मैं तुम्हारी कहानी बाहर बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि यहां क्या हुआ था। पांचवें घंटे में स्टेशन हिलने लगा। जमीन फटने लगी। उस अंधेरे गड्ढे से सैकड़ों हाथ निकले और विक्रम को खींचने लगे। नहीं, छोड़ो मुझे, वो चीखा। ठीक उसी वक्त सूरज की पहली किरण प्लेटफॉर्म पर पड़ी। आखिरी हिस्सा, वापसी। या नहीं, विक्रम अचानक एक चलती ट्रेन में था। वो अपनी सीट पर बैठा था, पसीने से लथपथ। उसके बगल में वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उठ गए बेटा, उसने पूछा। तुम तो सो गए थे। क्या क्या वो सब सपना था, विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। सपना, औरत मुस्कुराई। तुम तो स्टेशन नंबर 19 पर उतरे ही नहीं। ट्रेन तो बिना रुके निकल गई थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। शुक्र है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। विक्रम उतरा और घर की तरफ चल दिया। पर कुछ मीटर चलने के बाद उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने जेब से एक पुरानी, जंग लगी चाबी निकाली। उस पर लिखा था, स्टेशन नंबर 19, वेटिंग रूम। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया।
उसने वापस मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत खिड़की से उसे देख रही थी और हंस रही थी, वही बेजान डरावनी हंसी। उसने अपने फोन में फोटोज चेक किए। एक फोटो थी स्टेशन नंबर 19 की, और उस फोटो में भूतों की भीड़ के बीच खुद विक्रम खड़ा था, उन्हीं की तरह खाली आंखों वाला। विक्रम की चीख सुनसान रोड पर गूंज उठी। 3 महीने बाद एक नया ट्रैवल ब्लॉगर आर्यन एक फोरम पर पोस्ट पढ़ रहा था। स्टेशन नंबर 19 एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो मैप में नहीं है, पर वहां ट्रेन रुकती है। जो यहां उतर जाए वो कभी वापस नहीं आता। लास्ट ब्लॉगर विक्रम गायब हो गया। कोई हिम्मत है तो जाओ। आर्यन मुस्कुराया, परफेक्ट कंटेंट आइडिया। और कहानी फिर से शुरू हुई।